सांसों का बैंक। दोस्तों बहुत ही कमाल की वीडियो है। सांसों का बैंक आपने आज तक नहीं सुना, और ये क्या बात हुई कि सांसों का कोई बैंक होता है। रात के पिछले पैर शहर की सड़कों पर अजीब सा सन्नाटा था। अस्पताल के सामने एक पुराना बोर्ड लटक रहा था जिस पर मध्यम सी रोशनी में लिखा था सांसों का बैंक। यहाँ सांसें महफूज भी की जाती और बेची भी जाती हैं। यह नाम ही काफ़ी था किसी के रोंगटे खड़े करने के लिए, लेकिन हकीकत में ये शहर का सबसे मसरूफ़ इदारा था। आमिर एक गरीब मजदूर था। दिन रात मेहनत के बावजूद घर का चूल्हा मुश्किल से चलता था। बीवी बीमार थी, दवाई महंगी थी और बच्चे स्कूल की फीस ना दे पाते थे। एक दिन उससे किसी साथी ने बताया, भाई अस्पताल के पिछले हिस्से में एक बैंक है जहां अपनी कुछ सांसें बेच दो तो अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। आमिर हंसा, सांसें भी कभी बिक सकती हैं? साथी ने संजीदगी से कहा, आप तो सभी बेच रहे हैं। जो गरीब हैं वो अपनी ज़िंदगी के चंद महीने काट कर रोटी खाते हैं, और जो अमीर हैं वो अपनी सांसें खरीद कर लंबी ज़िंदगी जीते हैं। पहली मुलाकात। आमिर उसी शाम सांसों के बैंक पहुंचा। अंदर दाखिल होते ही सफ़ेद कोट पहने एक डॉक्टर जिसे शख्स ने कहा, खुश आमदीद, यहाँ हर सांस की कीमत है, आप जितनी चाहें सांसें बेच सकते हैं। आमिर ने पूछा, कितनी कीमत मिलेगी? डॉक्टर मुस्कुराया, ये आपकी उम्र, सेहत और फेफड़ों की ताकत पर मुनसर है। आमतौर पर एक दिन की सांस का रेट 5,000 है। आमिर ने हैरत से बीवी और बच्चों को याद किया और फौरन कागजात पर दस्तखत कर दिए। मशीन से एक मास्क लगा दिया गया। जब उसने सांस अंदर खींची तो मशीन ने वो सांस अपने अंदर महफूज कर ली। ऐसा लगा जैसे जिंदगी का एक छोटा सा टुकड़ा मशीन में कैद हो गया हो। बैंक ने फौरन पैसे उसके हाथ पर रख दिए। जिंदगी बदलती है। आमिर के घर का नक्शा बदल गया। बीवी की दवाएं वक्त पर आने लगी, बच्चों की फीस भर दी गई, घर में गोश्त पकने लगा। उसने हर हफ्ते थोड़ी थोड़ी सांसें बेचनी शुरू कर दी, लेकिन ऐसा ऐसा उसने महसूस किया कि वो पहले जैसा तंदुरुस्त नहीं रहा। चलते चलते सांस फूल जाती, जल्दी थक जाता। एक दिन बीवी ने पूछा, ये क्या हो रहा है तुम्हें? आमिर ने नजरें झुका ली। सच्चाई का इंशिकाफ। बैंक के अंदर अमीर लोग आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले। वो कमरे में जाते हैं और नई सांसें खरीद कर बाहर निकलते हैं तो यूं लगता है जैसे उनकी छरियां कम हो गई, यूं चेहरे पर ताजगी आ गई हो। आमिर ने एक दिन हिम्मत करके पूछा, साहब ये सांसें आखिर जाती कहाँ हैं? डॉक्टर ने धीरे से कहा, यही तो हमारा कारोबार है। गरीब अपनी ज़िंदगी के साल बेचते हैं और अमीर उन्हें खरीद कर वक्त को मात देते हैं। आमिर की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। एक दिन बैंक ने आमिर को बताया, अब तुम्हारी सांसों का कोटा कम रह गया है, अगर ज़्यादा बेचोगे तो वक्त से पहले मर सकते हो। लेकिन आमिर के सामने फिर भी मजबूरी थी। बीवी की सर्जरी करवानी थी, बेटे की फीस देनी थी। उसने कहा, सब कुछ ले लो, बस मेरे बच्चों का मुस्तकबिल बचा दो। डॉक्टर ने आखिरी बार मशीन उसके मुंह पर लगाई। आमिर ने गहरी सांस ली और जैसे ही छोड़ा, मशीन ने उसकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा निगल लिया। कुछ दिन बाद खबर आई कि एक बड़े सियासतदान की तबीयत अचानक बेहतर हो गई है। कहा जाता है कि उसके पास नई जिंदगी आ गई है। उसी रात आमिर घर लौटा तो उसके कदम लटखड़ा रहे थे। बच्चे खुश थे कि बाबा ने उनके लिए खिलौने लाए हैं, लेकिन आमिर की सांसें बहुत तेज चल रही थीं। वो बिस्तर पर लेटा और बीवी से कहा, मैंने तुम सब के लिए ज़िंदगी बेची है, अब शायद मेरी अपनी ज़िंदगी ज़्यादा बाकी नहीं। बीवी की आंखों से आंसू बहने लगे। चंद दिन बाद आमिर को सांस लेने में शायद बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना हुआ। वो अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा, ये आदमी अपनी ज़्यादातर सांसें पहले ही बेच चुका है, अब हमारे पास बचाने को कुछ नहीं। जब वो आखिरी बार सांसें ले रहा था, उसने बेटे का हाथ पकड़ कर कहा, बेटा कभी अपनी ज़िंदगी किसी के हाथ ना बेचना। ज़िंदगी की असल कीमत पैसे नहीं, सांस है। ये कहकर उसकी आंखें बंद हो गई।